दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ चुके होंगे कि आज से यानी 3 अक्टूबर से हम कहे थे कि यूपी टेट और सी टेट का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जाएगा इस चैनल से, ज्ञानकोश एजुकेशन से। तो आज से वह शुरू है वह भी। हालांकि जूनियर एडेड का भी हमें कोर्स कंप्लीट करवाना ही है। आधे से अधिक कोर्स कंप्लीट हो गए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो कम से कम 2 वीडियो जूनियर एडेड का तो प्रतिदिन मिलता रहेगा, और एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा यूपी टेट और सी टेट के लिए मिलेगा। ठीक है ना। आप यहाँ से सिलेबस वार पूरी की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। पहले मैं यहाँ पिछले साल का सॉल्व्ड पेपर दे रहा हूँ। उसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा, और लेक्चर के बाद फिर उसका प्रैक्टिस सेट, फिर लेक्चर, फिर प्रैक्टिस सेट, फिर लेक्चर, फिर प्रैक्टिस सेट। मतलब इस तरह से आपका टोटल मैं कोर्स यहाँ से तैयार करवाऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें, और कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा उसका सूचना आपको मिल जाएगा। और लाइक और शेयर सब लोग करते रहिए, संख्या अधिक से अधिक बढ़ाइए, क्योंकि लाइक शेयर जितना ही करेंगे उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगा, और मैं उतने ही दूने उत्साह के साथ काम करूंगा। दोस्तों, आपके सामने जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नहीं कह सकते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। यह 2019 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना। और यह बुकलेट सीरीज सी है। बुकलेट सीरीज सी है ये, जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 के बीच में हिंदी का जो पार्ट है 30 क्वेश्चन का, वो आपके सामने है। इसका परीक्षा हुआ था 8 जनवरी 2020 को। ठीक है ना। और जैसा कि जानते हैं 20 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ आपका यूपी टेट का। तो इसलिए जो है कि ये देखिए, यूपी टेट का है ये क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखिए, मैं आपको कुछ व्याख्या भी कराता चलूंगा। भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो दोस्तों, लेकिन धैर्य के साथ पढ़िए, क्योंकि नॉलेज लेना है ना, सफलता आपको यहां से पाना है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि अगर इस बार निकाल लिए ना तो ये डिग्री अब लाइफ टाइम के लिए हो जाएगी। दोबारा आपको फिर टेट या सी टेट का परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, खेत प्रभु नाथ त्रिकुटी, इसमें सब आपका जो है कि तत्सम है। केवल खेत जो है आपका तद्भव है, क्योंकि खेत का होता है क्षेत्र। खेत का जो तत्सम हो जाता है क्या होता है? क्षेत्र हो जाता है। इसलिए खेत क्या है? तद्भव है। क्लियर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? तो देखिए, जो शब्द जिसका उत्पत्ति का स्रोत न पता चले, वही शब्द क्या होता है? देशज होता है। माने देश की बोलचाल की भाषाओं से उसका एक तरह से उत्पत्ति होता है, उसी को हम कहते हैं देशज। तो इसमें जितने भी शब्द आप देख रहे हैं ये सब के सब विदेशज शब्द हैं। लेकिन धड़ाम जो शब्द है, धड़ाम कहते हैं, वो धड़ाम से गिरा। तो धड़ाम, तो धड़ का एक आवाज आता है ना, तो उसका कोई मूल व्युत्पत्ति समझ में नहीं आता है। लेकिन धड़ाम शब्द जो आ गया ना, तो इस तरह से आपका देशज शब्द हो जाएगा। धड़ाम, फटफट, हर हर, झरझर, ऐसा कुछ शब्द है ना, ये सब का सब देसी मतलब देशज भाषा से, इसका उत्पत्ति का कोई ओर छोर पता नहीं रहता है। आगे देखिए, आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का जो प्रश्न है, 31 से 33 के बीच का है ये, 31 से 60 के बीच का है ये। छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल बहुत आसान है, आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है। 34 देखिए, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, ज्यादातर अगर संधि को थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये जो है कि आपका ये ग जैसा, ये तीसरा आप लगा देंगे, लेकिन ये सही नहीं है। दिक्क धन वेद है। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन संधि है, और ये जो है कि इसका होता है क का ग हो जाता है। नियम के अनुसार क्या होता है? क का ग हो जाता है, इसलिए दिक्क कह रहे हैं। रिक, रिक धन वेद, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये हो जाएगा रिक धन वेद। ऋक धन वेद बराबर हो जाएगा ऋग्वेद। जैसे वागीश का होता है वाक हलंत धन ईश, वाक धन ईश
बराबर हो जाएगा आपका वागीश, ऐसे होता है ना, तो इस तरह से है। तो उसी रूल के अनुसार ये भी चलेगा। तो ऋग्वेद का होगा ऋक्धन वेद। आगे देखिए, आप बीती जो है, यह इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो होगा आप पर बीती, आप पर बीती। तो आप जानते हैं कि एक समास ऐसा है जिसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक की विभक्ति कहिए, और चाहे कर्म से लेकर के अधिकरण तक का कारक कहिए, वह छिपा होता है चिन्ह। तो अब यहां देखिए, पर एक चिन्ह छिपा हुआ है अधिकरण कारक का, आप पर बीती, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखिए, घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है आपको ये बताना है। तो देखिए, में पर कौन सा कारक होता है, आपको कारक याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कहेंगे तो कारक का वीडियो एक बना देंगे, चाहे शॉर्ट वीडियो बना देंगे, बताएंगे तब, कमेंट करेंगे तब। नहीं तो अगर याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। ये होगा आपका अधिकरण कारक। ठीक है, आगे देखिए, अगला आपका है, ये आपका गद्यांश है, जो 37-38 तक के उत्तर आपको यहां से ढूंढना पड़ेगा। यह प्रश्न दिया हुआ है। गद्यांश आप पढ़ लेंगे, क्योंकि उस तरफ हम पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। यह कहाँ सीमित है? देखिए, जब आप पढ़ेंगे गद्यांश को तो आपको लगेगा कि यहाँ देखिए, सब इसका उत्तर इसी में मिलता है। मैं गद्यांश का तरीका बता रहा हूँ उत्तर निकालने का। देखिए, आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो किस क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं दोस्तों? राजनीतिक क्षेत्र तक। तो आपका उत्तर मिल गया ना, ये हो गया 4। 38 देखिए, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो गांधीवाद का आधार देखिए, जब पढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले ही लिखा है कि गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। ठीक है ना, तो समन्वय मिलता है, तो किसका? गांधीवाद में किसका मिलता है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तब इसमें देखिए, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व है, तो हाँ है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये जो ट्रिक है उसको मत ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। ठीक है ना। अब आइए, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये है धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये सब उन्हीं की रचना है। आगे देखिए, प्लुत स्वर कौन सा होता है? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु स्वर में कम समय में उसका उच्चारण कम समय में होता है। दीर्घ स्वर में लघु स्वर से ज्यादा समय लगता है, यानी कि दूना समय लगता है। ठीक है ना, दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर होता है, लघु स्वर का 3 गुना समय लगता है उच्चारण में, उस स्वर के उच्चारण में। जैसे बोलते हैं ओम, है ना, तो इसमें उच्चारण जो है कि अब आ ओ, आप पढ़ेंगे और ऊ पढ़ेंगे, ओंग पढ़ेंगे। तो आ में आ ई ऊ ऐसे पढ़ते हैं ना। फिर ओम में पढ़े ओम। तो ऐसे जो होते हैं, उस तरह के जो होते हैं प्लुत स्वर होते हैं। तो आप देख रही पहला ही है। इसके अलावा जिस मान हम कोई चीज लिखते हैं, जिस मान लिखते हैं हरे, जैसे यहां लिखते हैं हरे, उसके बाद एक ऐसे सिंबल होता है, इसका मतलब हरे नहीं है, ये शब्द हुआ हरे, लेकिन ये हो गया तो हरे, ऐसे होता है, तो वो दूर तक खींचता है। तो इस तरह का भी क्या होता है? प्लुत स्वर हो जाता है। आगे समझ में, अगर ऐसा सिंबल मिले तो आप उसको प्लुत स्वर में कर सकते हैं। आइए 41 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या कह रहा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है, क्या है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपका ये है, पहला ही है मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण। ये जो है कि आपका प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? आपका कमेंट हमें चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट पर ही हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। जैसा वीडियो आपको चाहिए वैसा वीडियो यहां से मिलेगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए,
और एक बार फिर मैं कहता हूं, यहाँ से पूरा का पूरा अगर सिलेबस फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा वीडियोज जो आपके काम के लिए है, छोटे छोटा शॉर्ट वीडियोज और भी बहुत कुछ मटेरियल वहाँ है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारा ये सोशल मीडिया से संबंधित कुछ अकाउंट हैं हमारे, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ, वहाँ से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बस मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, बस इतना ही हमको चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और आपका पूरा पूरा कोर्स आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करने वाली जो बात है, यह क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए इसको पहले जान लीजिए कि कौन कब हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो गठन हुआ था, यह दोस्तों आपका है ये 1910 में। नागरिक प्रचार सभा का जो गठन हुआ था, यह आपका हो जाएगा 1893 में। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का गठन जो हुआ था, वह 1918 में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्रुप में तो एक ही प्रश्न मिलेगा, लेकिन आपका 3 आंसर तैयार हो रहा है। पूछता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो आप तैयार कर लीजिए कि 1910 में। पूछता है कि काशी नागरिक प्रचार सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 में। पूछता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना कब हुई थी, तो 1918 में। तो इस तरह से आपका एक प्रश्न से 3 प्रश्न तैयार हो जा रहा है। क्लियर? आगे देखिए, तो इसका उत्तर आपका विकल्प हो जाएगा सी। यहां जो देखिए CAB ऐसे है। आगे देखिए, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास एक रचना है, उनके रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्य तक, या अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? तो यह आपका है प्रभा खेतान का। किसका है? प्रभा खेतान का है। ठीक है, आगे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, 45 नंबर का क्वेश्चन। यह वाक्य किसका, माने पंक्ति किसकी है? तो यह है रैदास की लिखी हुई पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है ना? अगला देखिए 45, इसके बाद 46 देखिए। 46 क्या है? पहले आपका एक 46 से 47 तक आपका एक काव्य पंक्ति है, और इसके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। तो देखिए पंक्ति पढ़ लीजिएगा। वरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं ललाई इन बोलन की। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा रस है, तो आप देख रहे हैं भगवान राम के बाल रूप का वर्णन किया गया है, यानी वात्सल्य का वर्णन किया गया है। तो सीधा सीधा इसका आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है आपका? इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो आप जान रहे हैं किस कवि का है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तो तुलसीदास ने ही किया है। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थान, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए, अब आप देखिए कौन कौन गलत है, इस पर पहले आप ध्यान दीजिए। चौ जो है यह आपका तालव्य वर्ण है, कंठ नहीं, क्योंकि कंठ वाला क ख ग घ अंग होता है, इसलिए यह आपका गलत है। श, श आप जानते हैं मूर्धा वर्ण है, मूर्धन्य श इसको बोलते हैं, यानी यह भी गलत है। श, यह तालव्य स होता है, आप जानते हैं, जबकि मूर्धन्य दिए, इसलिए यह भी गलत है। स दंत्य स होता है, आप जानते हैं तालव्य मूर्धन्य और दंत्य 3 स होते हैं ना, तो यानी कि आपका ये वाला यही सही है। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर। 48 देखिए, निम्न में कौन सा कथन अशुद्ध है? आपको ये बताना है कौन सा कथन अशुद्ध है। तो दोस्तों आपका ये देखिए कि कौन सा कथन अशुद्ध है। 2-3 चीजों को ध्यान आपको देना है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ये सही है, बिल्कुल सही, ट्रिक में मत जाइएगा।
6 संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, सही है। विसर्ग कंठवर्ण है, विसर्ग जानते हैं, कंठवर्ण क ख ग घ ङ स अह, ये भी कंठवर्ण ही है, सही है। अब 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण ये एक साथ हो सकता है, यही सही नहीं है, अर्थात आपका उत्तर यही हो जाएगा 4। क्लियर। आगे देखिए 50, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। लड़के में, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो मेरे लड़के ने, आप समझ रहे हैं, तो जबकि यहां प्रयोग अपने एक लड़के के लिए हो रहा है, लेकिन यहां शब्द जो दिया है किसका दिया है? बहुवचन का दिया हुआ है, लिहाजा यहां यही वाला बहुवचन वाला ही शब्द क्या है? अशुद्ध आपका होगा। 51, राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? तो देखिए, जब साधारण वाक्य होता है और एक ही मतलब क्रिया होती है, और क्रिया का ये भार क्या किस पर होता है? कर्ता पर होता है, उसको हम कहते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है ना, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, सी कर्तृवाच्य है। कहेंगे तो भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का वीडियो मैं आपको दे दूंगा, अगर आप कहेंगे, कमेंट करके कहेंगे तो। 52 देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं कि नीचे की पंक्ति में अलंकार है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, क्योंकि इस पानी का 3 अर्थ है। मोती के लिए चमक, मोती के लिए क्या है? चमक। मानुष के लिए इज्जत या प्रतिष्ठा, और चून, चूना के लिए पानी यानी जल। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आइए 53 देखा जाए। तो 53 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको ये देखना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आप देखिए, उच्चारण करिए ना, आपका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। क्योंकि ये चांद जो होता है, ये चांद लिखा हुआ है, जबकि चांद का शुद्ध ये होता है ऐसे चंद्र बिंदु के साथ होता है। आंख ये भी गलत है, चांद भी गलत है, आंख भी गलत है। क्यों? आंख भी चंद्र बिंदु के साथ होगा, ऐसे आंख चंद्र बिंदु के साथ होगा। अंक, अंक यहाँ ये गलत है, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं बल्कि यहाँ सिर्फ अनुस्वार यानी कि अंक का ही मात्रा होना चाहिए, अंक, अर्थात ये भी गलत है। अब अंगना, अंगना वाला आपका क्या बच रहा है? सही बच रहा है, तो इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अंगना हो जाएगा आपका सही है। क्लियर। आगे देखिए 54, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो वर्तनी के दृष्टिकोण से दोस्तों बस आपका यही सही है, सन्निधि, सन्निधि यही सही है, बाकी और एक भी सही नहीं है, सब गलत है। ठीक है ना, सम धन निधि ऐसे होता है, मोहलंत हो जाएगा, सम मोहलंत और निधि, सन्निधि, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। 55 देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? तो देखिए, उपचार कब किया जा सकता है? हम जब समस्याओं का सही पहचान कर सके तो उसका उपचार होगा। अगर समस्या पहचान ही नहीं पाएंगे तो सही उपचार होगा कैसे? थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे, उत्तर आपको तुरंत यहाँ चुटकी बजाते ही मिल जाएगा। देखिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा समस्याओं के कारण का सही पहचान। ठीक। आगे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखिए, प्रयोजन माने हेतु भी होता है, प्रयोजन माने उद्देश्य भी होता है, प्रयोजन माने लक्ष्य भी होता है, लेकिन प्रयोजन माने नियोजन नहीं होता है। प्रयोजन नियोजन एक दूसरे के विरोधाभास हो जाएंगे। ठीक है। ऋजु का विलोम क्या होता है? अब देखिए, ऋजु का विलोम, ये त्रिकोण तो ऐसे ही नहीं होगा, सीधा या सरल एक दूसरे के पूरक हैं, इसका विलोम होगा वक्र। रिज मन होता है सीधा, वक्र मन होता है टेढ़ा, तो इसका हो जाएगा वक्र। ठीक है। आगे देखिए 58 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? आपको ये दिखाना है, विशेषण का निर्देश किसमें आपका अशुद्ध है, ये बताना है। तो ये देखिए, दूसरा क्रमवाचक है, ये सही विशेषण है। 26 पूर्णांक बोधक विशेषण है, सही है। 2.5 अपूर्णांक बोधक, ये भी सही है, लेकिन वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। यही आपका वाक्य जो है यह विरोधाभास प्रकट कर रहा है, यानी कि यहाँ कोई विशेषण का निर्देश इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका 2 वाला गलत है, अर्थात ये आपका आंसर हो जाएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद
का बोध होता है। तो देखिए, आप भला तो जग भला में, अब पहले जानिए सर्वनाम में जो निजवाचक सर्वनाम होता है क्या होता है, आप, अपना, अपने आप, स्वयं, ऐसा कुछ शब्द होता है। माने निज, निज का जहां पर, निजता का जहां प्रयोग होता है, माने स्वयं का, अपने आप का, ठीक है ना, ईसा। तो इसमें क्या, आप भला, माने आप अगर हम स्वयं भले हैं तो जग भी भला दिखता है। तो यहाँ क्या आपका दिखा रहा है, निजवाचक सर्वनाम दिखा रहा है, ठीक है ना। तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और 60 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें सभी शब्द जो है, इसमें सभी के सभी शब्द स्त्रीलिंग के हैं, पुल्लिंग का कोई शब्द ही नहीं है। इसमें ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। तो अब इसको आयोग क्या सही माना है, अब ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में है नहीं, क्या सही माना है क्या नहीं माना है। वैसे आप इसमें से कहीं किसी को कहीं मिल जाए किसी बुक में कि कोई अगर इसमें पुल्लिंग मिल रहा है तो आप हमें बताएंगे, क्योंकि मेरे पास जितने भी बुक्स हैं मैं देख लिया, सब में स्त्रीलिंग ही मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। लेकिन नेट वगैरह पे देखने पर भी यही हो रहा है कि सब का सब क्या है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। फिलहाल यह आपके लिए है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न आता है तो टेंशन पालने की कोई जरूरत नहीं है, सबको एक एक नंबर मिल जाता है, वह बराबर का बोनस अंक मिल जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, यह आपका रहा प्रैक्टिस सेट। इसके बाद हम जूनियर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जो वही परीक्षा 8 जनवरी 2020 को हुआ था, उसका जिसे जूनियर लेवल का जो पेपर है 6 से 8 वाला, उसका आप प्राप्त करेंगे। इसी तरह से आप यहाँ से जुड़े रहिए और बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।